पाकिस्तान में कोरोना के मजीद 15 मरीजों का इंतकाल, अमवात की तादाद 259, मजीद 783 अफराद में वायरस की तशखीस, तादाद 12,723 हो गई। पंजाब में 5,378, सिंध में 4,232, खैबर पख्तूनख्वा में 1,793, बलोचिस्तान में 722, गिलगित बल्तिस्तान में 308, इस्लामाबाद में 235, आज़ाद कश्मीर में 55 मरीज। कोरोना से दुनिया भर में 2,03,000 हलाकतें, मरीजों की तादाद 29,21,000 हो गई। इटली में 26,384, स्पेन में 22,902, फ्रांस में 22,614, बरतानिया में 20,319 लोग जान से गए। कोरोना वायरस से अमेरिका में हलाकत खेजी का सिलसिला जारी है। 24 घंटों में 2,024 अमवात हो चुकी, हलाकतें 54,000 से बढ़ गईं। 9,60,000 अफराद कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म कोरोना से मुकम्मल सेहतियाब हो गए। बोरिस जॉनसन कल से अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे। 10 डाउनिंग स्ट्रीट में प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब करेंगे। बोरिस जॉनसन ने हालत बिगड़ने पर 1 हफ्ता अस्पताल में गुजारा। सऊदी अरब में जुज़वी तौर पर कर्फ्यू खत्म करने का ऐलान कर दिया गया, जिसका इत्तलाक मक्का मुकरमा पर नहीं होगा। 29 अप्रैल से 13 मई तक तमाम मार्केट्स भी खुली रखने का फैसला। सिंध में कारोबार कैसे होगा, ताजिर और हुकूमत आमने सामने। सूबाई हुकूमत ने ऑनलाइन कारोबार की मशरूत इजाजत दे दी। दुकानों के शटर बंद रहेंगे, आवाम का दाखिला ममनू होगा। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तजा वहाब ने ताजरों से कारोबार खोलने के लिए पैसे मांगने की खबरों को गलत और बेबुनियाद करार दे दिया। कहा, सिंध हुकूमत के खिलाफ चंद लोगों ने एक मनफी प्रोपेगेंडा शुरू कर रखा है, जिस पर अफसोस है। हुकूमत ने कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए बैनुल-अक़वामी परवाजों की आमदोरफ्त पर पाबंदी में 15 मई तक तोसी कर दी। इस बंदिश का इतलाक हुकूमत की जानिब से चलाई जाने वाली खुसूसी परवाजों पर नहीं होगा। कार्गो फ्लाइट्स को भी पाबंदी के फैसले से इस्तिस्ना हासिल है। पाकिस्तान कोरोना वायरस पर जल्द काबू पा लेगा, मुश्किल घड़ी में मुकम्मल ताउन करेंगे चीनी सफीर का वीडियो पैगाम। चैलेंजिंग वक्त है, पूरी पाकिस्तानी कौम कोरोना के खिलाफ नबर्द आज़मा है। पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन तैयार नहीं हो रही, चीनी कंपनी ने टेस्टिंग के लिए राबता किया। डॉक्टर जफर मिर्जा की वजाहत, कहते हैं वैक्सीन आइंदा चंद माह में पाकिस्तान में मौजूद होगी। रमजानुल मुबारक के आगाज में ही शहरियों ने एहतियाती तदाबीर नहीं अपनाई। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, कोरोना के खिलाफ नबर्द आज़मात तिब्बी अमले को सलाम पेश करता हूँ। डॉक्टर्स को हिफाजती सामान की फराहमी वफाकी और सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का डॉक्टर मोहम्मद जावेद के इंतकाल पर इजहार अफसोस। WHO ने कोरोना से सेहतियाब होने वालों को खबरदार कर दिया। कहा, कोरोना वायरस से सेहतियाब होने वाले अफराद दोबारा इसके हमले से महफूज रहेंगे, इसके कोई शबाहत नहीं मिले। सेहतियाब अफराद एहतियात करें। कोरोना वायरस के बायस नवाज शरीफ की कार्डियक कैथराइजेशन कोरोनरी इंटरवेंशन मुलतवी। डॉक्टर अदनान कहते हैं, कोरोना के बायस अस्पतालों ने दाखिलों का अमल महदूद कर दिया, इलाज रीशेड्यूल किया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक कहते हैं, आटा चीनी बहरान के जिम्मेदारों को जल्द कटहरे में लाया जाए। सजा ना मिली तो ऐसे बहरानों पर काबू नहीं पाया जा सकेगा। पहले रोजे से ही अशियाए खोरनोश की कीमतों में कई गुना इजाफा हो गया। हुकूमत का नया नैब ऑर्डिनेंस लाने का फैसला। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2019 की पार्लियामेंट से तौसीक नहीं कराई जाएगी। नैब के पुराने इख्तियारात बहाल हो गए। जायदाद की मालियत का हिसाब लगाने के लिए FBR और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के रेट्स को शर्त भी गैर मौसर।
آٹا چینی اسکینڈل کی حتمی رپورٹ کے لیے ایف آئی اے کو 2 ہفتے کی مہلت، وزیر اعظم نے توثیق کر دی۔ ایف آئی اے کی فورنسک آڈٹ ٹیم میں لاہور سے ارسلان بٹو، اسلام آباد سے ایاز خان شامل۔ مسلم لیگ نون کے صدر اور قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے چینی انکوائری کمیشن کی رپورٹ میں 2 ہفتے کی تاخیر کو ملی بھگت قرار دے دیا۔ حتمی رپورٹ نہ آنا عمران نیازی صاحب کا اعتراف جرم ہے اور حتمی رپورٹ میں تاخیر $100 ارب کی حکومتی ڈاکے کی تصدیق ہے۔ اور کورونا وائرس کے خاتمے کے لیے جراثیم کش کیمیکل کے انجیکشن کا مشورہ تنزیہ دیا، صدر ٹرمپ کی وضاحت۔ صحافیوں کے سوالوں سے بچنے کے لیے یومیہ ٹاسک فورس بریفنگ سے چلے گئے۔